हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कंपाउंड स्ट्रेस के बारे में बात करी थी। कंपाउंड सेक्शन देखा था। आज उसी के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उनको ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अ स्टील रोड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2000 mm² एंड टू ब्रास रोड्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1200 mm² together support a load 500 kilonewton as shown in below figure। नीचे जो आपको डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि दो ब्रास की रोड है और एक स्टील की रोड है। इस स्टील और ब्रास की रोड पर एक समान लोडिंग लग रही है, जो कि ऊपर की साइड में ये 500 किलो न्यूटन से दिखाई गई है। स्टील की रोड जो है उसका एरिया आपको दे रखा है 2000 mm² और ब्रास की रोड है उसका एरिया दे रखा है 1200 mm²। अब यहाँ पर ब्रास की रोड क्या है, दो है यहाँ पर। तो ये जो एरिया यहाँ पर 1200 दे रखा है, ये एक रोड का है। अगर दो रोड का निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1200, तो आपके पास में एरिया आ जाएगा लगभग 2400 mm²। ये दो ब्रास का एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर इसकी लेंथ भी दे रखी है, तो ये लेंथ हो गई आपकी 300 यहाँ पर ब्रास की, और नीचे की साइड में यहाँ से यहाँ तक 100 और दे रखा है। तो ये टोटल मिलाकर आपकी स्टील की हो गई है 400 mm। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्ट्रेसेस इन रोड। रोड्स के ऊपर जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है उसको निकालना है। इसके लिए टेकिंग ई फॉर स्टील 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² एंड ई फॉर ब्रास 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। स्टील और ब्रास दोनों के लिए ई की वैल्यू आपको गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जो आपको गिवन दिया हुआ है उनको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले एरिया दे रखा है। यहाँ A1 हम 1 जो यूज़ करेंगे वो स्टील के लिए कर रहे हैं, और 2 यूज़ करेंगे वो ब्रास के लिए कर रहे हैं। तो एरिया 1 आपके पास में है, इसकी लेंथ है आपके पास में। ऐसे ही एरिया 2 है और इसकी लेंथ है। यानी स्टील और ब्रास का जो गिवन चीज़ें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो उसको हमने नोट कर लिया। अब आपके पास में नीचे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन है। सबसे पहली इक्वेशन है आपके पास में P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P। फर्स्ट इक्वेशन, इसमें P आपके पास में जो है ये लोड है। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल p इंटू एरिया। इसको हमने यहाँ पर डाल दिया। 1 है तो इसको 1 से डिनोट कर दिया, और 2 है तो 2 से डिनोट कर दिया। यहाँ जो ये 2 दे रखा है, ये आपका दो ब्रास की रोड होने की वजह से 2 यूज़ किया है हमने। एक ब्रास की रोड होती तो डायरेक्ट P1 P2 और A2 कर लिख लेते। यह आपका लोडिंग है जो यहाँ पर ये बताया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस इक्वेशन में जो गिवन है उसको वैल्यूज हमने डाल दी है। एरिया 1 दे रखा है वो 2000, और एरिया 2 दे रखा है वो 1200 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 2400। यहाँ पर लोड की वैल्यू दे रखी है 500 किलो न्यूटन। इसको हमने न्यूटन में चेंज कर दिया 10 इंटू 10⁻³ करने पर। सेकंड इक्वेशन हमारे पास में अब है Δ1 इज इक्वल टू Δ2। डेल्टा की वैल्यू होती है हमारे पास में स्मॉल p L1 अपॉन E। यहाँ पर Δ1 के लिए 1 यूज़ कर लेंगे और Δ2 के लिए 2 यूज़ कर लेंगे, जो कि नीचे आपको इस टाइप से इक्वेशन बनाकर बताया हुआ है। इस इक्वेशन के अंदर जो गिवन है उनको डाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपके पास में गिवन है L की वैल्यू, तो यहाँ पर डाल दी L1 400 और L2 300।
ई की वैल्यू आपकी दे रखी है, वो दोनों तरफ हमने डाल दी। पी आपके पास में अननोन है, तो अब इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में P1 और P2 की वैल्यू इस रेशो के अंदर मिल जाएगी। तो आपके पास में अभी ये वैल्यू मिली है P1 इज इक्वल टू 1.5 P2। अब जो आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिली है, इसको फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर इस जगह P1 की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। P1 अपने पास में कितना आया था 1.5 P2। जब हम इसे यहाँ रखेंगे तो हमें इस तरह से ये इक्वेशन मिल जाएगी और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में P2 की वैल्यू आ जाएगी वापस से P1 इज इक्वल टू 1.5 P2। यहाँ पर इसमें P2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे तो हमें वापस P1 की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और हमें स्ट्रेसेस निकालनी थी, तो P2 और P1 की वैल्यू आपके पास में आ गई। यही आपकी स्ट्रेसेस है जो आपको फाइंड आउट करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है अ रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम 450 mm इंटू 450 mm हैज़ 4 स्टील रोड्स ऑफ 25 mm डायमीटर एम्बेडेड इन इट। एक कंक्रीट कॉलम नीचे आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ दिख रहा है, ये एक कंक्रीट कॉलम है। इस कंक्रीट कॉलम की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 450 mm 450 mm। इसमें चार स्टील रोड्स लगी हुई है, ये वाली, जिनका डाया है आपके पास में 25 mm। आगे पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट when the total load on the column is 1000 kilonewton. Find also the adhesive force between the steel and concrete. Take ES is equal to 205 Newton per mm square and EC is equal to 13.6 Newton per mm square. आपको क्या करना है कि स्टील और कंक्रीट के ऊपर कितना स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो निकालना है, और उसके लिए आपके पास में कॉलम के ऊपर जो लोडिंग आ रही है वो आ रही है आपकी 1000 किलो न्यूटन। यहाँ पर ई की वैल्यू जो है आपकी वो स्टील और कंक्रीट दोनों के लिए आपको दी हुई है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन जो हमने ऊपर दोनों यूज़ करी थी वही यूज़ आएगी, तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है उनको पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कॉलम का एरिया निकालते हैं। तो कॉलम का एरिया कैसे निकालेंगे, 250 इंटू 450 इंटू 450, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास में कॉलम का एरिया आ जाता है। स्टील आपकी क्या है, राउंडेड है और सॉलिड है, 4 है इसलिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। और सॉलिड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है पाई d²/4। इसको पुट करेंगे तो हमारे पास में चारों स्टील की रोड का एरिया मिल जाएगा। अब कॉलम के एरिया में से अगर हम यहाँ पर स्टील का एरिया, ये कॉलम का एरिया हो गया, ये स्टील का एरिया होगा, इसको माइनस कर लेते हैं तो कंक्रीट जो है उसका एरिया हमें मिल जाता है। यहाँ पर जो इक्वेशन नीचे दी हुई है ये वाली, ये निकली है P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P। लोडिंग है, P का हमारे पास में फॉर्मूला आता है P इंटू ए, ये स्मॉल p है। यहाँ पर इसी को पुट किया है, स्टील के लिए S को यूज़ किया है और कॉपर के लिए हम C यूज़ करेंगे। जो इस इक्वेशन के अंदर गिवन है उसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। आगे देखते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन है Δ1 इज इक्वल टू Δ2, या फिर स्टील के लिए तो S और कॉपर के लिए तो C। डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास में होता है PL/E। P जो है यहाँ पर ये स्ट्रेस है।
इस वाले में यहाँ पर एल नहीं दिख रहा है आपको, तो इसका मीनिंग ये है कि कॉपर, स्टील और कॉपर दोनों के लिए एल क्या है, बराबर है, इसलिए इसको कैंसल आउट कर दिया है हमने और केवल यूज किया है यहाँ पर क्या, पी अपॉन ई एस और पी अपॉन ई सी। इसको अगर हम सोल्व करेंगे आगे तो इस टाइप से ईसी को इस साइड लेके गए हैं और इसकी वजह से हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा ये पी सी इंटू ई एस अपॉन ई सी। यहाँ ई एस की वैल्यू दे रखी है 250 और यहाँ पर दे रखी ई सी की वैल्यू 13.6। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी 15.074 पीसी। इसको ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं वापस से इस वाली इक्वेशन में पीएस की वैल्यू को, तो हमारे पास में आगे सॉल्यूशन मिल जाता है इस टाइप से। ये इक्वेशन बन जाएगी पूरी। यहाँ पर हमने इस वैल्यूज़ को पुट किया है, एरिया जो दे रखा था दोनों का वो डाल दिया है और लोडिंग डाल दी है, तो इससे हमें पीसी की वैल्यू आ जाएगी। और ऊपर वाली इक्वेशन में वापस से यहाँ पर पीसी की जो वैल्यू आई है वो पुट करेंगे तो पीएस की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि नीचे सोल्व करके आपको यहाँ दिखा है। अब स्ट्रेस तो आपको निकालना था वो मिल चुका है, लेकिन अधेसिव फोर्स आपका निकालना बाकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेस निकाल लेते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू पी अपॉन एल। यहाँ पर जो ये P है ये स्ट्रेस है, ये लोड है और ये लेंथ है। सॉरी, यहाँ एल की जगह क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास में दिया हुआ है ये आपकी क्या हो गई, लोड हो गया और ये आपका एरिया हो गया। तो हमारे पास में स्ट्रेस आ गई 4.938। ये पूरे कंप्रेसिव लोडिंग जो लग रही है उसकी वजह से दिखाया गया है। अब आगे हम क्या करते हैं कि दोनों के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर कितना लोड आ रहा है और उसकी वजह से पूरे सेक्शन पर कितना लोड आएगा अलग अलग स्ट्रेस की वजह से, वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं एवरेज लोड कैरीज बाय कंक्रीट। तो हमारे पास में इसके लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू ये स्मॉल p इंटू ए। यहाँ पर ये लोड है, ये स्ट्रेस है। अभी हमने स्ट्रेस निकाली थी 4.938, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कंक्रीट के एरिया से, तो हमारे पास में लोडिंग आ जाएगी 919.3 किलोन्यूटन। लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो कितनी है, तो उसके लिए निकालेंगे एक्चुअल लोड कैरीज बाय कंक्रीट। तो एक्चुअल स्ट्रेस आपके पास में ऊपर हमने निकाला था, यहाँ पर पीसी की जो आई है वैल्यू कंक्रीट के ऊपर कितनी आई है, 4.345 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये स्ट्रेस आपकी डेवलप हो रही है। तो इसके लिए हम लोडिंग निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही रहेगा P इज इक्वल टू स्मॉल p इंटू ए। यहाँ पर स्मॉल p की वैल्यू निकाल ली थी जो ऊपर वो रखी है, उसकी एरिया डाल दिया, तो हमारे पास में लोडिंग ये आई। तो अधेसिव फोर्स क्या है, इन दोनों लोडिंग के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ पर निकाल के बताना था। ये आया है 119 किलोन्यूटन। इतना लोड आपका क्या है, अधेसिव फोर्स लग रहा है।